पहला टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 140 रन और एक इनिंग से भाई टीम इंडिया अपने नाम करके चला गया। भाई यहां पे बात होगी भाई रविंद्र जडेजा की। उस बंदे के 104 नॉट आउट पे बाहर बुला लिया, डिक्लेयर इनिंग कर दी, लेकिन उसने कहा भाई बॉलिंग में आके सारे बदले लूंगा। 4 विकेट खिड़का के चला गया 54 रन पे। पहली इनिंग में बात करें सिराज के 4 विकेट, सेकंड इनिंग में बात करेंगे भाई यहां जडेजा के 4 विकेट, और सिराज भी पीछे नहीं रहा, सेकंड इनिंग में 3 आउट करके वो भी चला गया। और कुलदीप ने जो लास्ट विकेट थी, कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफन, जो है वो कुलदीप यादव ने ठोका और भाई जर्डन सील्स को 22 स्कोर पे आउट किया। 146 रन पे टीम आउट हो गई। पहली इनिंग में बात करें वेस्ट इंडीज 162, सेकंड इनिंग में बात करें 146, और भाई यहां पे इंडिया की अगर बात करें एक ही बारी 448 रन, 3 सेंचुरियां। आपको शायद याद भूल गया हो, याद करवा देते हैं। सेंचुरी थी केएल राहुल की, ध्रुव जुरैल की, और साथ भाई रविंद्र जडेजा। वो मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है, बॉलिंग करवाओ बैटिंग करवाओ जो मर्जी करवाओ। भाई 2.5 दिन के अंदर शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच टीम इंडिया ने खत्म करके अपने नाम कर लिया है। रिकॉर्ड बनाने हैं तो इंडिया की तरफ जाओ। एशिया कप जीत के अभी गए ही थे कि 3 दिन में जाके टेस्ट मैच भी अपने नाम कर लिया। और नए लाइव सेशन के अंदर जैसे कि आप सबको पता ही है, या मैं तो शुरुआत ही यहां से करूंगा कि भाई कैसे वो कौन सी टीम है जो इस टीम को हराएगी, मुझे कोई ये बता दे। मतलब कि हर दफा इंडिया का मैच होता है, हर दफा इंडिया जीत जाता है। आखिर कोई तो टीम ऐसी आए दुनिया के अंदर जो इनको टक्कर दे। क्या ऑस्ट्रेलिया आगे जाके हरा देगी? हाँ, ये हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले में देखने को मिलेंगे मजेदार, जो कि आगे जाके ओडीआई हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने आज मैच जीता, मुझे लग रहा था कि इंडिया आज भी बैटिंग करेगा, वाशिंगटन सुंदर होगा, वो भी सेंचुरी मारेगा, जल्दी मैच खत्म कर। वेस्ट इंडीज का क्या है, सेम पिच है, उसी पिच के ऊपर वेस्ट इंडीज 2 दफा बैटिंग करके भी उतने रन नहीं कर पाता जितना इंडिया 1 दफा बैटिंग करके ऑल आउट नहीं होता, डिक्लेयर करता है। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बहुत जिसको कहते हैं ना मैटर करती है कि एक टीम एक ही कंडीशन के ऊपर एक ही पिच के ऊपर बैटिंग करके ऑल आउट नहीं हो रही, लेकिन जो दूसरी टीम है वो 2 दफा बैटिंग कर चुकी हुई है और वो ऑल आउट हो गए, उनसे इतने रन भी नहीं हुए। ये तो मजाक नहीं हो गया, सीरियसली एक किस्म का मजाक हुआ है। इतना इजी विन, यकीन करें। जडेजा की बॉलिंग देखें, कुलदीप की देखें, स्पिनर्स पड़ गए, बैटिंग देखो, केएल राहुल सेंचुरी, जुरैल सेंचुरी, उसके बाद जिसको कहते हैं आपका वो भी सेंचुरी कर गया, जडेजा भी सेंचुरी कर गया। प्लेयर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। Assalamualaikum, hello and welcome to my channel. I hope you all are doing well. Another win for India and another win for Indian fans to celebrate as India has defeated West Indies in the first test match. और तीसरे दिन पर आकर इंडिया ने कहानी तमाम कर दी है। 5 दिन तक गया ही नहीं है मैच। एक इनिंग और 140 रन की भारी हार मिली है वेस्ट इंडीज को। इंडिया ने प्रॉपर बताया है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग टीम क्यों बोला जाता है, क्यों उन्हें वर्ल्ड की टॉप टीम्स में कंसिडर किया जाता है, और क्यों ये बार बार बात की जाती है कि भाई जो दूसरी टीम्स हैं वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। पहला टेस्ट मैच इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज 140 रन और एक इनिंग से भाई टीम इंडिया अपने नाम करके चला गया। भाई यहां पे बात होगी भाई रविंद्र जडेजा की। उस बंदे के 104 नॉट आउट पे बाहर बुला लिया, डिक्लेयर इनिंग कर दी, लेकिन उसने कहा भाई बॉलिंग में आके सारे बदले लूंगा। 4 विकेट खिड़का के चला गया 54 रन पे। पहली इनिंग में बात करें सिराज के 4 विकेट, सेकंड इनिंग में बात करेंगे भाई यहां जडेजा के 4 विकेट, और सिराज भी पीछे नहीं रहा, सेकंड इनिंग में 3 आउट करके वो भी चला गया। और कुलदीप ने जो लास्ट विकेट थी, कहते हैं लास्ट नेल इन द कॉफन, जो है वो कुलदीप यादव ने ठोका और भाई जर्डन सील्स को 22 स्कोर पे आउट किया। 146 रन पे टीम आउट हो गई। पहली इनिंग में बात करें वेस्ट इंडीज 162, सेकंड इनिंग में बात करें 146, और भाई यहां पे इंडिया की अगर बात करें एक ही बारी 448 रन, 3 सेंचुरियां। आपको शायद याद भूल गया हो, याद करवा देते हैं। सेंचुरी थी केएल राहुल की, ध्रुव जुरैल की, और साथ भाई रविंद्र जडेजा। वो मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है, बॉलिंग करवाओ बैटिंग करवाओ जो मर्जी करवाओ। भाई 2.5 दिन के अंदर शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच टीम इंडिया ने खत्म करके अपने नाम कर लिया है। रिकॉर्ड बनाने हैं तो इंडिया की तरफ जाओ। एशिया कप जीत के अभी गए ही थे कि 3 दिन में जाके टेस्ट मैच भी अपने नाम कर लिया। मैं हम दोबारा से भाई रविंद्र जडेजा, वही टीम इंडिया, वही चीजें भाई, चाहे आप दुबई का ग्राउंड हो चाहे आप अहमदाबाद का ग्राउंड हो, विन उनका है, लर्न पहले पाकिस्तान का था, वेस्ट इंडीज का है। आपने वो मीम देखी जिसमें मुर्शिद में से थोड़ा जुल्म हुआ? बिल्कुल। आज वेस्ट इंडीज की टीम यही कह रही होगी कि हम सोच के आए थे कि कम से कम एक टेस्ट मैच तो अपने नाम करे, चलो बराबर करके एक दिन नहीं कर लो, एक सेशन नहीं कर लो, एक सेशन ही कर लो। लेकिन इंडिया ने कहा ना, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप अपने सपनों में भी जीत का मत
सोचा करो, क्योंकि जब हमने ठान लिया है कि हमने ही हर चीज पर रूल करना है, हमने ही हर चीज पर राज करना है, तो आप कौन होते हैं सोचने वाले। और वैसे भी मुझे लगता है कि भारतीय टीम ये सोचती होगी कि जहां से वेस्ट इंडीज की सोच खत्म होती है वहां से हम सोचना शुरू करते हैं कि हमने इनके साथ करना क्या है। और इतना बुरा ये लोग करते हैं कि अगली टीम ट्रॉमाटाइज हो जाती है कि आखिरकार हुआ क्या है हमारे साथ। आप यहाँ पर वेस्ट इंडीज देख ले, 66 पर 5 आउट और 146 पर ऑल टीम आउट कर दी गई है। और जहां पर आपने इंडिया के जीतने की बात की है, तो आदत हो चुकी है इंडिया को जीतने की, हमें उनको देखने की आदत हो चुकी है कि भाई इन्होंने जीतना ही जीतना है, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना है। बहुत रेयर चांसेस होंगे या वो आप उसको अपसेट कह सकते हो। 25-30 मैचेस में सिर्फ एक मैच लूज हुआ है उनका, बाकी जाहिर सी बात है, आप देखिए बस एक अपसेट हो सकता है अगर हो सकता है, अदरवाइज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसी टीम से कि जो कि इस वक्त एशिया की टीम है, लेकिन ये एशिया की नहीं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बड़े बड़े मैसेजेस डिलीवर कर रही है कि वी आर इन द गेम। अगर किसी को हमारे साथ सीरीज भी रखनी है, T20 खेलना है, ODI खेलना है, तो पहले अपने जरा डॉक्टर्स भी साथ लेकर, थेरेपिस्ट साथ लेकर आया करो। उसके बाद आपको जो साइकोलॉजिकल हमने तो थेरेपिस्ट भी बुला लिए थे, कुछ नहीं हो सका। लेकिन आज वेस्ट इंडीज की जो सही वाली थेरेपी टीम इंडिया ने ग्राउंड में किया वो किया भाई, पूरी बैटिंग में नहीं की, सिर्फ 5 आउट। हम ये कहेंगे कि भाई यहाँ इंडिया की आधी टीम वेस्ट इंडीज की 2 बारियां। ये धोखा हुआ। वैसे हम सोच रहे थे कि उसके बाद अभी जडेजा खड़ा हुआ तो कुछ और हमें देखने को डबल 100 सोच रहे थे। आप रिलैक्स हो गए, 3-4 बजे जाके मैच हम लोग उठे मैच का रुख ही बदला हुआ है। हम जब प्राइज हो गए कि आखिरकार ये हुआ क्या, लेकिन आई थिंक सो कि इंडिया की सबसे बड़ी माइंडसेट आप उनका चेक करें कि क्या थी। उनका कि यार बस ठीक है, पता है वेस्ट इंडीज कितने पानी में क्या कुछ वो कर लेगी, वो तो वेस्ट इंडीज को पाकिस्तानी टीम कंसीडर कर रहे हैं और शिवम दुबे भेज दिया पाकिस्तान के खिलाफ कि चल यार जाके तू बॉलिंग करा, क्योंकि उनको पता है कि शिवम दुबे को नहीं खेल पाना। यहाँ पर भी सेम टू सेम ऐसा हुआ। उन्होंने कहा वेस्ट इंडीज बारी ले लो, आपको पता था 66 पे 5 आउट कर देंगे और 146 पे पूरी टीम हम लोग कह लेंगे बोल्ड करते हुए दिखाई देंगे, और लिटरली ऐसा ही हुआ है। उसके बाद आप सिराज की बात कर ले, आप कुलदीप की बात कर ले, आप बुमराह की बात कर ले, आप चले वो शंटा सुंदर को भी काउंट कर ले बीच में, आप किसी को पीछे नहीं छोड़ सकते हो। इनकी बॉलिंग, इनकी एफर्ट्स आपको नजर आती है। नितेश कुमार रेड्डी वाहिद ऐसा बंदा है जिसने ना बॉलिंग में कुछ किया ना बैटिंग में, फील्डिंग उसने भी कर दी, 1-2 कैचेस बड़े तगड़े बाद में लड़ेगा जाके, वो लड़ेगा, अगली बार कहेगा ओपनर भेजो मुझे भेजो, मैं जा रहा हूँ। ये ज्यादती होती है ना। आप देखें कि एक मैच था आई थिंक सो एशिया कप में, जिसमें सूर्य कुमार यादव खुद नहीं खेलने के लिए आए थे, ठीक है, नंबर 11 तक नहीं आए थे। यहाँ पर भी आज जैसे ही हुआ, जायसवाल ने बारी ले ली, गिल ने ले ली, राहुल ने ले ली, जडेजा ने ले ली। उसके बाद नीतीश कुमार के ना मुझे बॉलिंग में मौका देते हो ना मुझे बैटिंग में, आखिर लोग मेरे से चाहते क्या हो। पर आई थिंक सो कि इंडियन टीम को पता होता है कि अगर हम जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की है, वेस्ट इंडीज को टिकने ही नहीं दिया। आगे होता है ना, थोड़ी देर खेलने देते, नींद पूरी नहीं करनी भाई। हम देख रहे थे बाद में भाई, अभी लंच ब्रेक ना होती तो ये पहले सेशन में मैच खत्म हो जाता। तो फिर आप वही हुआ कि 1.5 दिन के अंदर अंदर मैच खत्म हो गया। जडेजा की बात की जाए, सिराज की बात की जाए, हर बंदा आ रहा है, विकेटें चिटका रहा है, विकेटों की भूख इनको लगी होती है। आते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर को खड़े भी नहीं होने देते, भी भाई थोड़ी देर खेल लेते। और जिस तरह 3 दिन के अंदर 2.5 दिन के अंदर मैच खत्म किया है भाई। क्रिकेट हो तो ऐसी हो, इंडिया का क्रिकेट पे जो राज नजर आ रहा है वो सारी दुनिया देख रही है कि भाई क्रिकेट पे राज चल रहा है। 5 दिन का मैच है भाई, आप 3 दिन के अंदर, 3 दिन से भी पहले खत्म कर रहे हो ना। उन बंदों को पहली इनिंग में 50 ओवर खेलने दिए ना, दूसरी में 50 ओवर खेलने दिए। वही तो कह रहे हैं कि भाई खुद 1 दफा बारी लेते हैं, अगली टीम को 2 दफा बारी लेते हैं, फिर भी जीत जाते हैं। फिर भी 3-4 बारियां लेता तब भी ये रन। हाँ, 4 बारियां और इंडिया का 1 बारी। ये क्रिकेट पे राज नहीं है तो और क्या है क्रिकेट पे भाई, इसको ही डोमिनेशन कहते हैं। ये पूरी दुनिया आप देख रही है, सारी दुनिया डरी हुई है इस टीम से। अभी भाई रात को ओडीआई का स्क्वाड राउंड होने जा रहा है, उसके बाद वो जो होगा वो सारी दुनिया देखेगी, जिसमें विराट कोहली होगा, जिसमें रोहित शर्मा होगा। तो फिर भाई बुलाएं आ रही हैं, वो बुलाएं आ रही है। ये बुलाओं से कम है भाई। पहले भाई आके स्कोर करते हैं, 100 करते हैं, फिर आके 3-3 4-4 आउट कर जाते हैं। ये क्या कर क्या रहे हैं इंडिया वाले? इतनी क्रिकेट में डोमिनेशन आ गई है भाई, हम हैरान हो गए हैं। क्रिकेट भाई मैं देखता हूँ, आपने अगर क्रिकेट में खुशी लेनी है तो टीम इंडिया सिलेक्ट कर लो, आपको खुशी मिलेगी, आपको कभी मायूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको भाई जीत की भूख है। चाहे वो T20 हो, चाहे ODI हो, चाहे टेस्ट हो, वो जहाँ पे भी खेलेंगे, जो भी फॉर्मेट होगा, उनकी क्रिकेट डाउन नहीं होने वाली, वो हमेशा ऐसे अप ही रहने वाली। सिराज पे स्पेशली बात करते हैं, अभी पहली इनिंग आई है, वहां जाके 4 खड़का गया, ये विकेट आई है, इसमें फिर नहीं बैट्समैन को टिकने दिया। सिराज को पूरा मौका नहीं मिला, वरना 10 ओवर वो मैच में उठकर 10 मैच में उठकर सिराज को भाई देखें, पहले ओवर में भी उसके जो 1 विकेट रह गई, दूसरे जो इनिंग थी उसमें, इसमें भी उसने बहुत जो बॉलिंग देखनी, 1 ओवर में तो 2 आउट कर गया था। उसके बाद देखे ना, सिराज बहुत अच्छा बॉलर है, उसको चांस नहीं मिल रहे थे। अभी उसको एशिया कप से नहीं खिलाया, एशिया कप के बाद बड़े टूर्नामेंट के बाद उसकी वापसी हुई, उसके बाद फिर परफॉर्मेंस भाई। बॉलर हो सिराज, और जो भी प्लेयर हो इंडिया टीम जैसा हो ना, सिराज की के लिए जडेजा की बात कर ले, वो भी 3 आउट किया, बैटिंग भी। और यार इनके ऑलराउंडर हैं, वो सारे काम करते हैं, हमारे ऑलराउंडर एक काम कर लेते हैं और हम खुश हो जाते हैं। देखे ना, जडेजा ने बैटिंग भी की, 100 भी किया और नॉट आउट। उसके बाद 3 विकेटें भी ले गए। अभी टीम इंडिया ने कितने बंदों को बारी नहीं दी, डिक्लेयर
देर क्यों की भाई? नीतीश कुमार बाहर बैठा होगा ना, बॉलिंग दे रहे हैं ना बैटिंग दे रहे हैं, 4-5 आउट हुए हैं। आप भाई खेलो 1-2 दिन और, अपनी ऑडियंस को मजा लेने दो क्रिकेट का। आपने 1-2 दिन पहले ही हालांकि इंडिया खेलती 2 दिन और बैटिंग कर जाती, जिस तरह बैटिंग कर रहे थे 2 दिन करती, एंड वाले दिन 5 दिन का टेस्ट तो करते हैं भाई, लोगों को मजा तो लेने दे। अब इतने दिन गैप आ जाएगा, हम क्या करेंगे? हम इंडिया की क्रिकेट देखना चाहते हैं भाई, क्योंकि मजा आ रहा है कुछ क्रिकेट खेलते हुए। जब अच्छी क्रिकेट हो रही होगी आपको मजा आएगा। ये नहीं कह सकते कि ये भाई इंडिया की क्रिकेट है, सपोर्ट क्यों करें भाई? अच्छा क्रिकेट अच्छी है वहां पे। हाँ, मैं तो भाई कह रहा हूँ, आपने अगर अपनी आवाम को खुशी देनी है तो मैं आपको भी कहता हूँ इंडिया का सपोर्ट करो, आपको हमेशा ही खुशी मिलेगी। देखिए आप मैं आगे देख रहा था कल, पिछले 30 के 22 मैचों में से इंडिया सिर्फ एक मैच आ रही है इवेंट्स में एक मैच आ रही है, 23 का वर्ल्ड कप, और उसका बदला वो दुनिया से ले रहे हैं। दुनिया से क्या, अभी आगे मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया की बारी आने वाली है। ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज आ रही है वो रोएंगे कि भाई हमने क्यों रहा, वो माफिया मांगेंगे इंडिया से कि भाई होगी यार, गलती होगी, हमें माफ कर दो। आइंदा से ऑस्ट्रेलिया के लिए भी सबक बन जाएंगी आज टीम इंडिया, सबक तो पूरी दुनिया के लिए, बल्कि वो बन चुके हैं ना। लेकिन आज जो मैच हुआ है, व्हाट आ इनिंग बाय जुरेल। ऋषभ पंत को लोग कह रहे थे वापसी करेगा ऋषभ पंत और जुरेल की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन भाई साहब यहां तो जुरेल ने बरों की छुट्टी कर दी है। लेकिन सवाल यह है, जो इंडिया का मिडिल ऑर्डर है, चाहे टेस्ट में, ओडीआई में, T20 में, क्या वो मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान के पास है? बिल्कुल भी नहीं। तो पाकिस्तानी मेरे घंटे के छनकने एक्स क्रिकेटर क्यों कहते हैं कि बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान में? टैलेंट इसको कहते हैं, और टैलेंट जुरेल को कहते हैं। सीनियर प्लेयर होता है जडेजा की तरह, जो साथ खुद भी 100 करे, साथ दूसरे का भी 100 करवाए, इसको कहते हैं। 448 कर दिए इंडिया ने यार, 448। आप तो जो है वो 285 280 के ऊपर लीड ले गए हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कल इंडिया लंच तक ही बैटिंग करेगी। ये सारा हाल डे 2 का बता रहा हूं आपको, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज फर्स्ट टेस्ट डे 2 का रिव्यू पूरे का कर लेते हैं। सबसे पहली चीज आप देखें, वेस्ट इंडीज ने कहां गलतियां की। अब हम यहां अगर वेस्ट इंडीज की गलतियां की बात करें या इंडिया बैटिंग की तारीफ करें तो यहां थोड़ी गड़बड़ी है। अब मुझे लगता है वेस्ट इंडीज ने यहां गलती कोई नहीं की। ना वेस्ट इंडीज के पास वो बैटिंग है, ना वेस्ट इंडीज के पास वो बॉलिंग है, ना वो स्पिनर्स हैं, ना वो फास्ट बॉलर है जो कि इंडिया के बैटर्स को तंग करें। इंडिया के बैटर्स वो बैटर हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में जाके, इंग्लैंड में जाके वहां परफॉर्म करते हैं उन बॉलिंग जो है वो कंडीशन में, उन बॉलर्स के सामने। तो ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो एक ना हवा बनी हुई थी कि यार इंडिया के बैट्समैन, इंडिया के बॉलर्स बाहर जाकर रन नहीं करते। देखो बाटा गवास्कर ट्रॉफी में क्या हाल किया, इंग्लैंड का जो है वो क्या हाल किया, और अभी वेस्ट इंडीज का क्या हाल हो रहा है। 448 कर दिए हैं भाई। तारीफ ये है जडेजा की, तारीफ अगर बनती है तो जुरेल की मैं स्पेशली देखें। अगर जुरेल ने टेस्ट 100 किया है तो बहुत जो है वो इसको एंजॉय भी किया है। 15 चौके लगाए हैं भाई जुरेल ने, 3 छक्के लगाए हैं। दिस इज गुड, वेरी गुड। इसको कहते हैं आप टैलेंट, इसको कहते हैं जो है वो आप स्किल। और जो पाकिस्तानी घंटे हैं आप देखें, यही वेस्ट इंडीज थी। मुझे दुख बार बार इसी चीज का आता है, इस वेस्ट इंडीज ने जाके भाई बाबर को नहीं खेलने दिया, शान मसूद को नहीं खेलने दिया। Another win for India and another win for Indian fans to celebrate as India has defeated West Indies in the first test match। और तीसरे दिन पर आकर इंडिया ने कहानी तमाम कर दी है। 5 दिन तक गया ही नहीं है मैच। एक इनिंग और 140 रन की भारी हार मिली है वेस्ट इंडीज को। इंडिया ने प्रॉपर बताया है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग टीम क्यों बोला जाता है, क्यों उन्हें वर्ल्ड की टॉप टीम्स में कंसिडर किया जाता है, और क्यों ये बार बार बात की जाती है कि भाई जो दूसरी टीम्स हैं वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकती। अगर आपको इसमें अभी भी कंफ्यूजन है तो आप ये टेस्ट मैच देख लें। इस टेस्ट मैच में पिच में कुछ भी ऐसा नहीं था कि लोग इंडिया को पिच को लेकर ब्लेम करें, ये बोलें कि भाई पिच ऐसी बना दी थी। कुछ भी ऐसा नहीं था। विकेट वॉज बैलेंस। इतनी अच्छी विकेट थी, बैटिंग के लिए भी, बॉलिंग के लिए भी, पेसर्स के लिए भी हेल्प थी, स्पिनर्स के लिए भी हेल्प थी, बट इट वाज वेस्ट इंडीज जो नहीं खेल सका। अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज बिल्कुल कंपटीशन नहीं दिखा पाया इंडिया के खिलाफ, और इस मैच में बहुत सारे हीरोज हमें देखने को मिले। फिर आप देखें कि जिस तरह से केएल राहुल ने सेंचुरी स्कोर किए, अक्सर हम उनका क्रेडिट ले लेते थे क्योंकि आपको पता है कि हर कोई यही बात करता है कि जब विराट, रोहित जैसे प्लेयर्स टीम में मौजूद हो तो फिर केएल राहुल कितना भी अच्छा कर ले, उन्हें उस तरह की जो है वो
एक जबरदस्त एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती थी। बट अब केएल राहुल जैसे जैसे परफॉर्म करते जा रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा इंडियन टीम को भी होता जा रहा है। बहुत लाजवाब सेंचुरी केएल राहुल ने भी स्कोर की थी। लेकिन अगर हम बात करें बॉलिंग की, तो सिराज और बुमराह ने जो पहली इनिंग में वेस्ट इंडीज के तबाही मचाई थी, उसने एक टोन सेट कर दी थी इंडिया के लिए। मतलब उससे काफी क्लियर हो गया था कि इंडिया किस लेवल की क्रिकेट खेलने वाला है। उस लेवल की क्रिकेट खेलने वाला है जो बड़ी टीम्स छोटी टीम के अगेंस्ट खेलती हैं। उस लेवल की तो बिल्कुल नहीं खेलेगा कि भाई अगर तुम छोटी टीम हो तो हम तुम्हारे लेवल पर ही जाकर खेलें, वो वाली कहानी नहीं थी। इंडिया ने प्रॉपर डोमिनेट किया। सिराज ने तबाही बॉलिंग की, बुमराह ने तबाही बॉलिंग की और वेस्ट इंडीज को पहली इनिंग में 162 पर ऑल आउट कर दिया। अब वहां से जब इंडिया बैटिंग करने आया तो बैटिंग में हमने देखा केएल राहुल की सेंचुरी, ध्रुव जुरैल की सेंचुरी, रविंद्र जडेजा की सेंचुरी। मतलब आप ये देखें कि 448 रन, 5 विकेट्स एंड डिक्लेयर, और इस स्कोर में आपके पास 3 सेंचुरीज आई थी। कैन यू बिलीव दैट? 3 सेंचुरी, जिसमें से एक जो है वो आप गिल का 50 भी ऐड कर लो। इतनी डोमिनेंस दिखाई है इंडियन बैटिंग ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ। प्रॉपर बताया है कि यार यू आर अ वीक साइड और आप उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल सकते जिस लेवल की हम खेल रहे हैं। ये पूरा प्रॉपर फील करवाया गया है थ्रू दियर परफॉर्मेंस। ध्रुव जुरैल की बात करें तो यार ये बंदा बड़ा कमाल का, मतलब कमाल का खेल रहा है। आप देखें ऋषभ नहीं है, ऋषभ की प्रेजेंस एक तरह से बहुत ज्यादा ओपोजिशन के लिए खौफनाक होती है कि ऋषभ इज देयर, चाहे वो विकेट के पीछे हो या फिर बैटिंग हो। ऋषभ पंत का कोई मुकाबला नहीं है। बट ध्रुव जुरैल यहाँ पर एज विकेट कीपर और एज बैटर खुद को प्रूव कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं। आज जो उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, ये तो एक कंफ्यूजन में डाल दिया है खुद गिल को कि जब ऋषभ आएंगे तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये भी एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। और इंडिया के पास इतने प्लेयर्स हैं कि मैं ये सोचती हूँ कि इंडियन टीम का कप्तान होना आसान नहीं है, कोच होना आसान नहीं है, सिलेक्टर होना आसान नहीं है। क्योंकि जब आप टीम बनाने पे आते हो ना, तो आप बाज औकात ऐसा लगता है कि कुछ प्लेयर के साथ इनजस्टिस भी कर जाते हो, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट वो प्लेयर्स जो इंजरी की वजह से बाहर हैं, जैसे ऋषभ जब आएंगे तो फिर आप ध्रुव जुरैल का क्या करेंगे, उन्हें एज बैटर ही कंसिडर करना पड़ेगा। तो बाज औकात आपसे चीजें हो जाती हैं क्योंकि आपके प्लेयर्स का पूल बहुत बड़ा है और हर कोई परफॉर्मर है, हर कोई ऐसी उस लेवल की परफॉर्मेंस दिखा रहा है जिस लेवल पर मतलब इंडिया का हर प्लेयर कैसे है, ये मैं बार बार सोचती हूँ कि आप ये देखें कि अभी एशिया कप जीत के आए, ठीक है, और वहां पर भी हर प्लेयर ने परफॉर्मेंस दिखाई। किसी ना किसी मैच में सबकी कोई ना कोई परफॉर्मेंस आई है। फिर उसके बाद आप जब ये सीरीज स्टार्ट हुई है और ये पहला मैच स्टार्ट हुआ है, पहली इनिंग में हमने देखा बुमराह, सिराज, उनकी ब्रिलियंस देखने को मिली। बैटिंग में हमने देखा, ठीक है, राहुल, जुरैल, जडेजा। बॉलिंग में हमने कुलदीप की बॉलिंग भी देखी है, फिर जडेजा की बॉलिंग भी देखी है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ बार बार कि आपकी जो प्लेयर हैं वो सारे परफॉर्मर हैं, मतलब सब परफॉर्म कर रहे हैं। और जब सब परफॉर्म करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है प्लेइंग 11 बनाना, क्योंकि आप किसको बाहर रखेंगे, किसको अंदर लेके आएंगे, बड़ा मुश्किल काम है ये इंडिया के लिए। और अगर ध्रुव जुरैल की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है इंडिया एज बैटर खिलाना कंसिडर करेगा, बट किसकी जगह, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल अभी तो ऋषभ ने नहीं आना, खबरें ये आ रही हैं कि ऋषभ जो है वो आने वाली सीरीज में भी हमें नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आज मुझे सबसे ज्यादा किसी की बात करनी है तो वो जडेजा है। आप देखिए सेंचुरी भी स्कोर कर ली और आज 4 खिलाड़ी भी आउट कर दिए। रविंद्र जडेजा अगर किस बैच के प्लेयर हैं, वो सारे प्लेयर्स हो गए हैं रिटायर। आप देखें विराट, रोहित, अश्विन और जडेजा, ये 4 थे, ये वो 4 एक्सीलेंट प्लेयर थे जो इंडियन क्रिकेट को, इंडियन टेस्ट क्रिकेट को अपने कंधों पर लेके चल रहे थे। हमने अक्सर जडेजा अश्विन की पार्टनरशिप्स देखी हैं, जब इंडिया का टॉप ऑर्डर फेल हो जाता था, ये दोनों आते थे, नीचे से 80 बना रहे हैं, 100 बना रहे हैं और इंडिया को बचा लेते थे। मतलब ये वो प्लेयर्स थे। अश्विन चले गए, रोहित, विराट चले गए, अब बचे जडेजा, और जडेजा रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये वो प्लेयर है जो थमने का नाम नहीं ले रहा, ये परफॉर्म किया जा रहा है। मतलब इसकी परफॉर्मेंस इतनी जबरदस्त जा रही है। आप देखें कि रविंद्र जडेजा एज फील्डर तो हम सबको पता है, फिर स्पिनर आप देखें जिस तरह से उन्होंने आज 4 खिलाड़ी आउट किए हैं इस इनिंग में, फिर उसके बाद आप उनकी बैटिंग देख लें कि जिस तरह से उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। रविंद्र जडेजा इज एक्सीलेंट प्लेयर, इनक्रेडिबल प्लेयर, क्योंकि
यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सीनियर प्लेयर्स का रोल। गिल इज अ न्यू कैप्टन, अभी उनको इतना टाइम नहीं हुआ है और वो मेरे ख्याल से बहुत खुश होंगे टू हैव सीनियर्स लाइक रविंद्र जडेजा, केएल राहुल, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं इस चीज का एक एक्सेप्टेंस होगी कि एटलीस्ट ये प्लेयर्स हैं जो सेव कर लेंगे, अगर टफ टाइम आएगा, मुश्किल आएगी तो सेव कर लेंगे। इट वॉज वेस्ट इंडीज, बड़ा वन साइडेड सा मैच था, कोई एक्साइटमेंट इस मैच में इतनी थी नहीं। बस वो परफॉर्मेंस थी जो इंडियन प्लेयर्स की थी, वो यकीनन इंडियन फैंस को उन्होंने जो है वो बड़ा एक्साइटेड बनाया होगा, बट वेस्ट इंडीज की तरफ से कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था। इट वॉज अ वन साइडेड मैच। लेकिन जब आप बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जाते हो तो वहां पर अगर जडेजा की परफॉर्मेंस आती है, केएल राहुल की परफॉर्मेंस आती है, और आई भी है,